हेलो दोस्तों, सीखो सीखे में आपका स्वागत है। आज हम 8 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, 2024 से 8 से 15 दिसंबर तक के करंट अफेयर को। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन से कि किस भारतीय मंदिर को उसके संरक्षण के लिए यूनेस्को द्वारा 2023 का विशिष्ट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, देखिए यूनेस्को द्वारा जो चुना गया है उस मंदिर का नाम है 4 है अवध सहायेश्वर मंदिर, महाबोधि, वृंदावन और कामाख्या मंदिर। तो सही ऑप्शन है ये अवध सहायेश्वर मंदिर। ठीक है, अगर बात करें तो ये है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु का एक जिला है जिसका नाम है थुक्काची। ठीक है, थुक्काची, थुक्काची जिला में ये अवस्थित है। इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था विक्रम चोल ने। किसने बनाया था ये? विक्रम चोल ने, चोल साम्राज्य के थे। ठीक है, विक्रम चोल ने इसको बनाया था। यूनेस्को ने 2023 में इसे, यही एक मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? ठीक है, देखिए जो ये आपका महाकुंभ जो शुरू होने वाला है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कुंभ सहायक, क्या नाम है? ऑप्शन बी, कुंभ सहायक, एक चैटबॉट शुरू किया गया है जो आने वाले श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन करेगा और उसे अपडेट करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? देखिए अंगामी जनजाति की अगर बात करें तो एक त्योहार होता है जिसको हम फेस्टिवल, इसको बोलते हैं हॉर्न फेस्टिवल। ठीक है, और हॉर्न फेस्टिवल मनाया जाता है आपको नागालैंड में। तो नागालैंड में हाल ही में अंगामी जनजाति के 1500 व्यक्ति सम्मिलित हुए थे और अपना परफॉर्म किया था। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी बारे में तो ये मंगोलाइड जाति से आते हैं और ये मुख्य रूप से म्यांमार से संबंधित है। ठीक है, म्यांमार से संबंधित है। बात करें तो ये खेती, झूम खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और बांस के झोपड़ी में रहते हैं। इसकी समाज की बात करें तो ये पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, पितृसत्तात्मक समाज है। अगला क्वेश्चन, आईआईटी दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित एआई संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया है, लाइफ सेवर आई, लाइफ एआई, एज एक्सटेंडेड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका होगा एज एक्सटेंडेड। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा आपका? एज एक्सटेंडेड। अगला क्वेश्चन, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, असम और उड़ीसा। ठीक है, देखिए ये जो फेस्टिवल है मनाया जाएगा 17 से 19 जनवरी के बीच। ठीक है, और ये मनाया जाएगा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है कामेंग जिला। ठीक है, पश्चिमी कामेंग जिसको बोलते हैं, वहां मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य, और ये चौथा ईगल नेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के समृद्ध जैव विविधता का जश्न मनाना है। ठीक है, उसके संरक्षण पर जोर देना है। अगला क्वेश्चन, गुरुवायूर मंदिर जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? देखिए गुरुवायूर की अगर बात करें तो हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने एक पूजा होती है जिसका नाम है उदयस्थनम। ठीक है, उदयस्थनम पूजा को रोकने का एक आदेश जारी किया था। उसका मुख्य कारण उन्होंने बताया था भीड़ का प्रबंधन, जिसके कारण केरल हाई कोर्ट ने इसे रोकने का आदेश दिया था, जिसका सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। मतलब ये कोई कारण नहीं हो सकता पूजा रोकने का। ठीक है, तो किस राज्य में है आपका? केरल में है, केरल राज्य में है गुरुवायूर मंदिर। अगर हम बात करें इस मंदिर का तो इसका जो है बनावट कितना है? 5000 ईसा पूर्व में मिलता है। ठीक है, ये कृष्ण स्वामी मंदिर है। ठीक, कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, ये कृष्ण स्वामी मंदिर है। इसी में 56 हाथियों वाला पुन्नथुर कोट्टा हाथी अभ्यारण्य है। क्या नाम है? पुन्नथुर कोट्टा हाथी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2025 में ग्रीन टैक्स की शुरुआत की है? देखिए ग्रीन टैक्स की बात करें तो
राज्य का नाम है उत्तराखंड, जिसमें सरकार ने प्रदूषण बढ़ने के को रोकने के लिए इससे शुरुआत किया है। ठीक है, अगर ग्रीन टैक्स की बात करें तो जो भी वाहन उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसको ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 4 कैटेगरी को इससे आज़ाद रखा है, जिसमें पहला जो ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाता है, जो सीएनजी है उनको ये टैक्स नहीं लगेगा, एम्बुलेंस को टैक्स नहीं लगेगा, और वैसी गाड़ी जिसका नंबर उत्तराखंड से है उसको ये ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा। इस चारों को छोड़कर बाकी को ग्रीन टैक्स के कैटेगरी में आया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? सुअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये है केरल का एक जिला है जिसका नाम है कोट्टायम। ठीक है, कोट्टायम में हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पता चला है। इसके बढ़ने और विद्यमान रहने का एक प्रमुख जरिया क्या है? सुअर है। इसीलिए इसको अगर रोकथाम करना है तो 100% सुअरों को मारना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसका अभी कोई टीका और दवा नहीं बना है। किस देश ने विश्व में पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी का विकसित किया है? ठीक है, ये 14 डायमंड बैटरी है। ठीक है, तो इसको जो बनाया गया है वो रेडियोधर्मी सिंथेटिक हीरा और प्लाज्मा के सहयोग से बनाया गया है। इसके बनाने वाले वैज्ञानिक यूनाइटेड किंगडम से, मतलब ब्रिटेन से है। ठीक है, ब्रिटेन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण और ब्रिस्टल विश्वविद्यालय ने मिलकर इसके बनाया है। भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? ठीक है, 2200 टन की अगर बात करें तो हमारे पड़ोसी देश है जिनका नाम है म्यांमार, जहां पर सेना ने तख्ता पलट किया था। सेना ने, जिसके कारण उस देश की स्थिति खराब हो गई है, खाद्यान्न की समस्या हो गई है। तो भारत ने 2200 टन म्यांमार को भोज चावल भेजा है। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? देखिए, अगर पोषण शक्ति की बात करें तो इसका उद्देश्य है, पोषण शक्ति को मतलब इसको एक और भी नाम से जानते हैं, मिड डे मील। ठीक है, किसके नाम से? मिड डे मील के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य 1 से 8 तक के बच्चों को मुफ्त और गर्म भोजन परोसा जाता है। ठीक है, और ये शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अच्छा, 2021 में इसका नाम बदल कर रह गया था बाल वाटिका। ठीक है, इसका नाम क्या चेंज कर गया था? बाल वाटिका। ठीक है, 2021 में इसका नाम चेंज कर गया था बाल वाटिका। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू किया है? ठीक है, राज्य का हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब और उड़ीसा। अगर इस योजना की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष से कम के बच्चों को 1000 रुपये मासिक पैसा का देना है, जो उसके उच्च शिक्षा के लिए सहयोग में होगा। ठीक है, और ये शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस की सरकार है। 13 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जावीर योजना शुरू किया गया? ठीक है, देखिए, ऊर्जावीर योजना के अंतर्गत क्या बताया है कि 1,12,000 श्रमिक तैयार करना है, जो 6 कैटेगरी में प्रशिक्षित होंगे। 6 कैटेगरी में जैसे इन्वर्टर लैंप बनाना है, ट्यूब लाइट बनाना है, सीलिंग फैन बनाना है, एयर कंडीशन, एलईडी बल्ब, स्टोव आदि बनाना है। ठीक है, और ये जो आपको दिया गया है वो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, उनके द्वारा घोषणा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान शुरू किया गया है? ठीक है, मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान। देखिए, ये जन कल्याण अभियान क्या है कि देखिए, वैसे श्रमिकों के लिए जो असंगठित है, असंगठित मतलब जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है, उनके लिए उनके बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना का जनरल मानद रैंक से सम्मानित किया गया?
देखिए दो देश है, एक है आपका भारत और दूसरा देश है नेपाल। इसमें जब कोई सेनाध्यक्ष बनते हैं तो एक दूसरे के सेना को मानद रैंक से सम्मानित किया जाता है। तो हाल ही में सेनाध्यक्ष नेपाल के बन रहे हैं जनरल अशोक राज। क्या नाम है उनका? जनरल अशोक राज। अशोक राज जी को मानद की उपाधि माननीय राष्ट्रपति जी ने दी है। तो कौन सा देश है आपका? नेपाल। अगला क्वेश्चन, नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? देखिए नारकोटिक ड्रग आयोग की अगर बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है आपका वियना में। ठीक है, वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो हेड क्वार्टर यहाँ पर, तो यहाँ पर इस बार अध्यक्षता के लिए चुना गया है भारत को। भारत के राजदूत का नाम है शंभू एस कुमारन। ठीक है, क्या नाम है? शंभू एस कुमारन। इन्होंने शपथ की गोपनीयता का शपथ लिया है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है? ये संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक परिषद के तहत काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रजनीश कुमार, आलोक मंडल, मनीष जैन और राजीव सिन्हा। ठीक है, तो यस बैंक की अगर बात करें तो ये है मनीष जैन। मनीष जैन को कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। ठीक है, ये 2027 तक रहेंगे। कब तक? 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन, अमूल के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया? देखिए अमूल के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि अमूल है कहाँ स्थित। ये अमूल जो है एक जगह है जिसका नाम आनंद है। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, जीएस में भी पूछता है और ऐसे करंट अफेयर की अगर बात करें तो इसके जो एमडी बनाया गया है किसका है? जयंत मेहता। ठीक है, किनका है? जयंत मेहता। ठीक है, यहीं से वर्जी कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, आरबीआई के बारे में आपसे पूछ रहा है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। तो अभी जो नया बनाया गया वो बनाया गया संजय मल्होत्रा जी को 26वां गवर्नर। अगर 25वें गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? शक्तिकांत दास। इनका स्थान लेंगे संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने किसे कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है? कार्यवाहक सचिव के बारे में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, रोजर बिन्नी, अजय जडेजा, राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा देवजीत सैकिया। ठीक है, कौन होगा? देवजीत सैकिया। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकोइस बायरू किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ठीक है, अब देखिए ये चर्चा में इसीलिए है कि फ्रांस भारत के सबसे मित्रवत देशों में आता है। तो फ्रांस के अगर हम राष्ट्रपति की बात हुआ तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिम तालबा जीन इमैनुएल और ड्रोगो। ठीक है, ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? देखिए ये जो यही है रिम तालबा जी, इन्हें बुर्किनो फासो का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये सैन्याध्यक्ष थे पहले। ठीक है ना, अब इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सीरिया के अंतरिम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अभी सीरिया में हाल ही में तख्तापलट सीरिया में भी हुआ है। यहाँ पर मोहम्मद अल बशीर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको किया गया? मोहम्मद अल बशीर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? युवा चेस चैंपियन की बात बोल रहे हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, डी गुकेश, विदित गुजराती, प्रज्ञानानंद, रमेश बाबू, अर्जुन एरिगैसी। ठीक है, तो ये सबसे युवा मतलब 18 साल के उम्र में ही ये विश्व चैंपियनशिप बने हैं। इनका नाम डी गुकेश है। मतलब विश्वनाथ आनंद के बाद भारत के दूसरे विश्व चैंपियन बने हैं। इन्होंने चीन के डिंग लीरेन को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ठीक है,
देखिए 4 शतक एक ही कैलेंडर में बनने वाली, इनका नाम आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन है, हरमनप्रीत कौर, बेथ मुनिस, स्मृति मंधाना और एलिसे पेरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन आपका, स्मृति मंधाना। क्या नाम होगा, स्मृति मंधाना, ठीक है। अंडर एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? अंडर एशिया का आपसे बोले हैं 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 2024 का खिताब जीतने वाले का नाम है, 4 ऑप्शन है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। कौन है, बांग्लादेश। किस संगठन ने मौसम के भविष्यवाणी के लिए जैन कास्ट नामक एआई मॉडल लॉन्च किया है? ठीक है, जैन कास्ट, ठीक है। ये जो लॉन्च किया, इसका मुख्य क्या है, इसका मुख्य सटीकता क्या है कि लगभग 15 दिन पहले मौसम की सटीकता की जानकारी दे देता है, ठीक है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। किस भारतीय पारिस्थितिकीविद ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 जीता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, वंदना शिव, माधव गाडगिल, जादव पायेंग, राजेंद्र सिंह। देखिए चैंपियंस ऑफ अर्थ पुरस्कार की बात करें तो यो दिया जाता है यूएन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, और ये पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, और केवल एक भारतीय को अब तक मिला है, जिनका नाम है माधव गाडगिल। माधव गाडगिल एक मात्र भारतीय है जिनको ये दिया गया है। इनको पश्चिमी घाट में उनके काम के लिए दिया गया है, ठीक है, जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है। हीमोफिलिया ए के लिए पहली मानव जीन थेरेपी किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया गया, ठीक है। तो ये विकसित किया गया, 4 ऑप्शन है, भारत, रूस, फिनलैंड और फ्रांस। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा भारत, ठीक है। किस संगठन ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप्स लॉन्च किया है? ठीक है, ये कंप्यूटर चिप है, ठीक है ना। तो ये चिप 4 ऑप्शन है, मेटा जो फेसबुक का है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन, ठीक है। तो ये जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया है किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा, ठीक है। गूगल के द्वारा ये चिप लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का समाचार इस वीक का। तो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।